नमस्कार किसान भाइयों। यूनिक किसान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब तुअर की फसल आप लगाते हैं और तुअर की फसल जब वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद आ जाती है, तब जब ठंडी का समय आता है, अराउंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर का समय, तब आपको वहाँ पे तुअर की फसल मुरझा जाती है। इसका क्या कारण है? और अगर तुअर की फसल मुरझा जा रही है ठंड की वजह से, तो किस कारण की वजह से मुरझा रही है और इस समय हमें क्या करना चाहिए जिससे कि जो मुरझा रही है फसल वो मुरझाए ना और वो स्प्रेड ना हो। जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें और यूनिक किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम तुअर की खेती करते हैं तो सबसे पहले हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तुअर के साथ। तो वो सीड ट्रीटमेंट भी हम 5 से 10 ml पर किलो ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं, ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं तुअर को। कई किसान भाई सीड ट्रीटमेंट मिस कर जाते हैं। अगर आप ट्राइकोडर्मा के साथ सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये शिकायत आपको 95% नहीं मिलेगी। 90 to 95% आपको जो मर्रों की शिकायत होती है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद तुअर में लगता है अराउंड अक्टूबर नवंबर के समय में, ये आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो तुअर की फसल लगाते हैं आप जून जुलाई के समय, फिर तुअर की फसल आगे बढ़ती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है उसका। अक्टूबर नवंबर में तुअर की फसल बड़ी हो जाती है, फूल आने का समय होता है। उस समय उसमें आप देखोगे कई जगह मुरझाए हुए तुअर आपको दिखेंगे, जो कि पूरी तरह से मुरझा जाते हैं। उसको मर रोग बोलते हैं। सीड ट्रीटमेंट करने वाली जो किसान है उनको ये प्रॉब्लम नहीं मिलती है। अगर ये प्रॉब्लम मिलती है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना ध्यान में रखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका नुकसान नहीं होगा और आप पूरी की पूरी तुअर की फसल अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तो जहां आपका मर रोग लगा है, जिस भी जो भी एकड़ की जमीन है, वहां पे जो पौधा आप देख रहे हो, जो क्रॉप आप देख रहे हो, जहां मर रोग लगा है आपका, उसके आजू बाजू जितने भी कम से कम 10 से 15 आपके जो तुअर की जो फसल आपकी बाहर आई है, वहां आपको ट्राइकोडर्मा से ड्रेंचिंग करना है। ध्यान में रखिए, ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग करने से क्या होगा कि जो रूट्स में जो जो आपका मर रोग वाला जो जो आपका फसल है, वो स्प्रेड होने से रोकेगा। जो मर रोग वाला फसल स्प्रेड होने से रोकेगा। इससे क्या होगा कि प्रोपगेशन जो फैलता है, जो आपका मर रोग या जो जो प्रॉब्लम आती है तुअर में, मुरझाया हुआ जो फसल हो जाता है, वो फैलने से रुक जाता है और ये प्रोपोगेट नहीं होता है पूरे खेत में। ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखिए कि ट्राइकोडर्मा आपको ड्रेंचिंग करना है उस मुरझाए हुए फसल के 10 से 15 फसलों के पास, मतलब जो झाड़ रहेंगे 10 से 15, वहां आपको ड्रेंचिंग करना है ट्राइकोडर्मा का। इससे आपका मर रोग जो आपका मुरझाया हुआ फसल है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और सेकंड, अगर वो मर रोग जहां लगा है आपका, वो जिस फसल में जो जो झाड़ में लगा है, वहां आपको बायो एनपीके के साथ उसको ड्रेंचिंग करना है। बायो एनपीके से ड्रेंचिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि जहां आपका मर रोग लगा है उस पौधे में, वो भी आपका रिकवर हो जाएगा और पूरा का पूरा फसल आपका तंदुरुस्त हो जाएगा। तो इस तरह ऑर्गेनिक तरीके से आप मर रोग को लगने से रोक सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट कीजिए, जरूर कीजिए। सीड ट्रीटमेंट से 90 to 95% पॉसिबिलिटी होती है कि मर रोग नहीं लगता है। और अगर आपका मर रोग लगा भी, तो इस तरह से आपको जो 10-15 झाड़ है वहां पे आपको ट्राइकोडर्मा का सीड ट्रीटमेंट, ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग करना है। और जो मर रोग जब जहां पौधा लगा वहां बायो एनपीके से ड्रेंचिंग करना है। तो ये प्रोसेस अगर फॉलो करते हो आप, तो प्रोसेस फॉलो करने से मर रोग को फैलने से रोक सकते हो पूरे खेत में और एक अच्छी तुअर की पैदावार और गुणवत्ता ले सकते हो। तो यूनिक किसान ऐप को फॉलो करें, यूनिक किसान ऐप के गाइडलाइंस को फॉलो करें सॉइल टेस्ट के हिसाब से, और एक अच्छी तंदुरुस्त फसल लें जिसकी पैदावार और गुणवत्ता काफी अच्छी हो। धन्यवाद।